हर्रावाला स्थित आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में स्टाइपेंड बढ़ाने और फीस कम किए जाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टर्स ने विश्वविद्यालय में धरना दिया। छात्र छात्राओं का कहना है कि सरकार ने स्टाइपेंड 17,000 कर दिया है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी की ओर से 7,500 ही दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर छात्रों ने फीस ज्यादा लिए जाने पर भी अपना आक्रोश व्यक्त किया। मैं इंटर्न हूँ यहाँ उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में, और हम लोग 5 दिन से यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। परसों रात से हम लोग का अनशन शुरू हो गया था। हमने जिला प्रशासन को अवगत करा दिया था इस बात से, लेकिन अभी तक हमें कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं मिला है। हम लोगों की मांग सिर्फ इतनी सी थी कि जैसे जिस प्रकार पिछले वर्षों में एलोपैथ और आयुर्वेद का स्टाइपेंड बराबर चल रहा था, लेकिन गत वर्ष इन्होंने जो एलोपैथ का स्टाइपेंड है वो 7,500 से बढ़ाकर 17,000 कर दिया है, और हम लोगों के लिए अभी तक 7,500 ही है स्टाइपेंड। इसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। ना सरकार इस बारे में सोच रही है, ना शासन इस बारे में सोच रहा है। विश्वविद्यालय स्तर पे भी चीज़ें रुकी हुई हैं। साथ ही साथ बच्चे फ़ीस को लेके भी परेशान हैं। फ़ीस में क्या हुआ था कि अभी हमारी फ़ीस 1,20,000 थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर के आने के बाद वो 48,000 कर दी गई थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने अभी तक वो 48,000 नहीं करी है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी मांग बस यही है कि जो 7,500 इन लोगों ने हमें रिटर्न में दे रखा है स्टाइपेंड, वो बढ़ा के 17,000 कर दे। दूसरी मांग ये है कि अभी 48,000 इन्होंने हमारी फ़ीस का ऑर्डर निकाला था दिसंबर में। 100% बच्चों ने फ़ीस जमा कर दी। उसके बाद में 4 महीने बाद इनको याद आता है कि नहीं, फ़ीस जो है वो तुम लोग के लिए नहीं घटाई गई थी, और फिर से हमारी फ़ीस बढ़ा के 1,20,000 कर दी गई। तो हम चाह रहे हैं उसका हमें या तो एक्सप्लेनेशन दें कि क्यों किया ऐसा, और हमें मतलब कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया कि क्यों। ना रिटर्न में ऑर्डर, केवल हम पे मौखिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है कि फ़ीस जो है 1,20,000 जमा करो। तो हम बस यही कह रहे हैं कि फ़ीस हमारी जो है वो फिर से 48,000 कर दी जाए, और स्टाइपेंड जो है वो 17,000 जो जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है वो कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में नए मुखिया दीपक बाली को पार्टी की कमान सौंप दी है। पार्टी का कहना है कि आने वाले समय में नगर निगम और नगर पालिका के सभी चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़े जाएंगे। वहीं चंपावत उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली का कहना है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, इसीलिए चंपावत उपचुनाव को लेकर प्रदेश के सभी नेताओं के साथ मंथन किया जाएगा। वहीं इस दौरान प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया भी मौजूद रहे। जिम्मेदारी जो आज मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दी है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपने राज्य के लोगों का, कार्यकर्ताओं का, और उत्तराखंड के देवप्रिय जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके बाद हम लोग सबसे पहले संगठन के ऊपर ही काम करेंगे। बहुत जल्द से जल्द 5 से 7 दिन के अंदर प्रदेश स्तरीय एक कमेटी का गठन करेंगे, टीम बनाएंगे। उसके बाद फिर जिला स्तरीय और विधानसभा स्तरीय संगठन बनाने के बाद अगले चुनाव के निकाय चुनाव की तैयारियाँ करेंगे। हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं कि जिस सरकार को पिछले टाइम आपने एक मौका दिया 5 साल, और उसके बाद लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, लेकिन काम के नाम पर उन्होंने पिछले 5 साल में भी कुछ नहीं किया, और ये उसी अक्षम सरकार का एक तरह से एक्सटेंशन है जो मिला है उनको। लेकिन हमारा ये मानना है कि महंगाई और बिजली और बाकी समस्याएं तो हैं ही, तो इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, और साथ ही साथ जनता को समझाने का प्रयास करेंगे कि अंतिम में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, यही आपके जीवन से जुड़े हुए होते हैं। प्रशासन ने शुक्रवार को सहसदारा रोड स्थित राजेश्वर नगर में सोनिया आनंद के द्वारा नगर निगम की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। साथ ही सोनिया आनंद के द्वारा लगाए गए शिलापट को भी हथौड़े की मदद से तोड़ दिया गया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक न चली। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व सोनिया आनंद और उनके कुछ साथियों ने पार्क की एनओसी निरस्त किए जाने पर मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ उनके कक्ष में जबरन घुसकर बदतमीजी भी की थी। देहरादून के हरिराम कोहली मेमोरियल अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर तुषार कोहली ने 102 वर्षीय महिला की हिप ट्रांसप्लांट करके सफल सर्जरी को अंजाम दिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि महिला के ऑपरेशन को उन्होंने मात्र 21 मिनट में सफल कर दिया। आपको बता दें कि कोलागढ़ रोड निवासी बिप्ता देवी की कुछ दिनों पहले बाथरूम में गिरने से कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, जिस कारण वो चल नहीं पा रही थी। पहले जमाने में कि जिस समय हिप का फ्रैक्चर होता था तो ये कहा जाता था कि ये दोबारा उठेगा नहीं आदमी। अब चेंज हो गया है, उधर हिप टूटता है, उधर उसमें हिप बदल देते हैं, और तीसरे दिन पेशेंट को खड़ा करके चलाने लगते हैं। और इसी तरीके से घुटने की सर्जरी है, एल्बो रिप्लेसमेंट है, शोल्डर रिप्लेसमेंट है, आर्थोस्कोपिक सर्जरीज़ हैं, सबकी सब जो है
ये तुषार इस शहर में लेकर आया है और हमारा आशीर्वाद है इसके साथ कि ये अब और तरक्की करे। मेरी माता जी हैं, ये 24 तारीख सुबह बाथरूम में जा रही थी। बाथरूम से नहा के जब वापस आ रही थी तो पाँव स्लिप हो गया उनका। पाँव स्लिप होने के कारण ये नीचे गिर गई। बिस्तर में लिटाने के बाद फिर हम वहाँ से डॉक्टर साहब के पास लाए। हमने डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब क्या ऐसी कंडीशन हो गई। तो डॉक्टर साहब बोला एज क्या है? हमने कहा भाई 105 के करीब तकरीबन है। तो बोला तो बोला क्रिटिकल है, क्या हो सकता है? तो हमने कहा अभी घर में भी लेटे रहेंगे तो ऐसे ही रहेंगे, हमें भी परेशानी होगी, इसलिए आप जो कुछ होगा देखिए, आप इनको ऑपरेशन कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने हम तो उनका बड़ा शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमारे पूरे स्टाफ का बहुत अच्छा हमारे माता जी ठीक। माता जी एक्चुअली 102 से 105 साल के बीच में है और कूल्हे की हड्डी टूटी थी। इस एज में सर्जरी करना सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ ये होती है कि हमें सर्जिकल टाइम और ब्लड लॉस रिड्यूस करना है। कूल्हे की जो रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है वो ऐसी सर्जरी होती है जिसमें होने को ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और वो रिस्की हो सकता है, स्पेशली इस एज में, जबकि खून ही इतना कम होता है शरीर में कि हमारे पास रिजर्व वॉल्यूम ही बहुत कम होता है। तो हमने जो सर्जरी प्लान करी थी, थैंक्स टू आवर एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर प्रभाकर भोखंडी, हमने मिनिमम ड्यूरेशन वी हार्डली टुक आई थिंक 20 मिनट्स फॉर दी सर्जरी एंड वी डिड एन अनसीमेंटेड बाइपोलर रिप्लेसमेंट बोला जाता है, जिसमें इनकी कूल्हे की जो बॉल है वो और स्टेम है वो हमने बदल दिया है एंड मिनिमम ब्लड लॉस, हार्डली देयर वाज 100 ml ब्लड लॉस इसमें। शुक्रवार देर शाम हुई बारिश के दौरान भयंकर आंधी तूफान से पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र सल्ला गांव में लक्ष्मण सिंह के घर को काफी नुकसान पहुंचा है। लक्ष्मण सिंह ने बताया कि भयंकर आंधी तूफान के दौरान उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें घर की छत उखड़ने के बाद घर में रखा सारा सामान भी तूफान की भेंट चढ़ गया। लक्ष्मण सिंह ने शासन प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। मेरा ये सारा छत जो है कि चला गया, पूरा चला गया, ये पूरे बिस्तर भीग गए, पूरा सामान टूट गया और मेरी टीवी फैन टूट गई, गेहूँ भीग गए और पूरा नहीं, मैं अपने भाई के पड़ोस में सहारा लेकर मैं रात में रहने की व्यवस्था वहाँ हुई, मेरे पास कुछ नहीं, सारा ख़त्म हो चुका है। ये मुझे कृपा करके ये जो है कि दिया जाए कुछ। टाइगर रिजर्व में बढ़ती गर्मी को देखते हुए वन्य जीवों के लिए मैन मेड वाटर होल बनाए गए हैं। ये मैन मेड वाटर होल वन्य जीवों की प्यास बुझाने में काफी अहम साबित हो रहे हैं। कॉर्पोरेट प्रशासन के द्वारा पार्क में मैन मेड वाटर होल का निर्माण किया गया है। वाटर होल में वन्य जीवों के पानी पीने के वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। देखिए, कॉर्बेट में जो हमारी नदियां हैं बड़ी, जैसे रामगंगा नदी है, इसको अतिरिक्त जो हमारे जो अधिकांश जो हैं ये बरसाती नाले हैं, तो ग्रीष्म काल में इनमें पानी की बहुत कमी हो जाती है। तो इसके लिए कॉर्बेट ने जो है लगभग 2 किलोमीटर या उससे भी कम दूरी पर जो है जगह जगह वन क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए पानी पीने के लिए और दूसरे का जो उनके उपयोग हैं उसके लिए वाटर होल्स बनाए हैं। तो लगभग सारी रेंजों में जो है सूटेबल दूरी पर, उचित दूरी पर और उचित स्थान पर ये बनाए गए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि ये जो ग्रीष्मकाल चल रहा है इसमें मैं स्वयं अपने फील्ड भ्रमण के दौरान जो है टाइगर, जंगली हाथी, चीतल, सांभर, सभी वन्य जीवों को इसमें जो है पानी पीते हुए, नहाते हुए, अटखेलियाँ करते हुए, जल क्रीड़ा करते हुए मैंने खुद देखा है। और बहुत ही एक अच्छा लगता है कि जो है जो उनकी उपयोगिता है, पानी जो है एक मूलभूत आवश्यकता है, उसकी पूर्ति जो है वन क्षेत्र में ही उनको इनके माध्यम से हो जा रही है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने टिहरी के विकास भवन सभागार में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा और उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। आज मैंने टिहरी जिले में सभी अधिकारियों के साथ मैंने बैठक रखी है, क्योंकि मैं जब से महिला आयोग की अध्यक्ष बनी तो पहली बार टिहरी जिले में आना, वैसे मैं प्रत्येक जिले में मेरा जाने के कार्यक्रम बन रहे हैं। और जिस प्रकार से आज सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है, क्योंकि महिला अपराध सहन नहीं किए जाएंगे, महिला उत्पीड़न में बिल्कुल भी कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। ये सभी विभागों को हमारे निर्देश हैं और किस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम लोग यहाँ पे, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, उससे हम किस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक विभाग की हम लोग समीक्षा ले रहे हैं।